दुबे सर आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहली बार सीसीएस की जब बैठक हो रही थी उसके बाद जो 5 बड़े फैसले लिए, तो मुझे लगता है कि सभी ने ये सोचा होगा और पाकिस्तान लगातार ये सोच रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा। और जब पीएम मोदी ने वहां से संदेश दिया था पूरी दुनिया को कि कल्पना से परे सजा दी जाएगी। सर कर्नल शैलेंद्र तो एग्री करेंगे बिकॉज इज फ्रॉम आर्म फोर्सेज। ये सारे के सारे स्ट्राइक इंडिकेशंस थे, जिस तरह से वार इंडिकेशंस होते हैं। 22 को ये घटना होती है, अब 23 के मॉर्निंग से लेके अब तक के सारे घटनाक्रम को आप क्रोनोलॉजिकली लिखिए, ये सब बिल्कुल अपग्रेड होते गए और यही सिस्टम है। हम एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, हमें टेररिस्ट कैंप पर पाकिस्तान के अंदर जाके हमला करना है। हमने एक एक कॉम्प्लायंस को फॉलो किया है, राइट अप टू रीचिंग अप टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंडिया का रिस्पांस इसमें बड़ा ही बिल्कुल, भारत का रिस्पांस बहुत बड़ा है और आपको बताते हैं भारतीय सेना ने कैसे बदला लिया है, भारतीय सेना ने कैसे मिसाइल स्ट्राइक की है। ये आप देखिए, उरी का आपको याद है ना अटैक, 11 दिन बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया को बताया नहीं लेकिन आतंकियों को सबक सिखाया। उसके बाद पुलवामा में हमला हुआ और आज जो मैं बता रहा हूं आपको पूरी टाइमलाइन कैसे और कब यह हमला किया गया है। उससे पहले एक बार फिर पुलवामा जब हमला हुआ तो 12 दिन भारतीय सेना ने लिए और उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई, तब भी आतंकी अड्डों को तबाह किया गया था। लेकिन पहलगाम में निहत्तों पर जब वार किया गया तो फिर भारत ने दुनिया को बताया और बताकर 15 दिनों का वक्त लिया, सेना को खुली छूट थी। 15 दिन बाद मिसाइल स्ट्राइक की गई और कहां पर की गई, बहावलपुर में की गई, इसके अलावा मुरीदके में की गई और ऑपरेशन सिंदूर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भारतीय सेना ने बता दिया है कि कार्रवाई ऐसे ही की जाएगी। तो कार्रवाई कैसे की जाती है सीखने की जरूरत है और भारत सिखाएगा। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, भारत ये बताएगा और भारतीय सेना की जो तीनों चीफ हैं बैठकर बढ़िया तरीके से बताएंगे और पाकिस्तान सिर्फ सुनेगा, क्योंकि आज उसके पास कुछ भी नहीं है, सुनने के लिए ही सिर्फ समय बचा है। हमारे साथ दुबे सर भी लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन दुबे सर ये बताइए कि आज जो ब्रीफिंग होने वाली है, ये पटकथा सब कुछ सारी कुछ तैयार है, क्या कहना है? शैलेंद्र सिंह ने कहा कि तस्वीरें जो आप चला रहे हैं इससे भी बड़ा कुछ कहने के लिए है क्या? ये चीजें खुद कह रही हैं, ये तस्वीरें खुद कह रही हैं, ये स्ट्राइक खुद कह रही है। अब इस पर जो है, इस ब्रीफ के बाद अब हम बराबर जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सवेरे से एक सवाल रिएक्शन का मैं लगातार पूछ रहा हूं। इस ब्रीफ के बाद क्या अगला स्टेप दुनिया के भर से क्या आवाज आने वाली? देखिए, ये थर्ड स्टेज है। सबसे पहला स्टेज पोस्ट 22 अप्रैल के बाद का जो स्टेटमेंट आया था माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय गृह मंत्री का और माननीय रक्षा मंत्री का, जिसमें सबसे लेटेस्ट बयान था माननीय रक्षा मंत्री का कि हम वो करेंगे जो देश चाहता है। ये उन्होंने बयान दिया था, ये बड़ा क्लियर था। देश क्या चाहता है हम सारे देशवासी, हमको पता है। दूसरा गृह मंत्री महोदय का बयान आया था, चुन चुन के मारेंगे, और प्राइम मिनिस्टर का मधुबनी से बयान आया था अटैक के बाद। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है। ये पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज अभी स्ट्राइक के बाद जो पहला प्रेस ब्रीफिंग रात को निकली है, उसमें बड़ा क्लियर कट भारत ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, उन्हें तबाह किया। हमने कोई भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं किया, क्योंकि हमारे वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा धमाका अभी होने जा रहा है 10 मिनट बाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए कि डिटेलिंग में हो जाएंगे। भारत अपनी एक ऑफिशियल पोजीशन रखेगा कि वी डिड दिस, वी हैड अलर्टेड यू अर्लियर एंड वी हैव टेकन द एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी इनटू अ कॉन्फिडेंस कि हमारा भी रिस्पांस होने जा रहा है। हम एक जिम्मेदार देश हैं, हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हम फालतू की कैजुअलिटी में भी बिलीव नहीं करते। अब क्या एक्शन हुआ है रात को, उसकी जो डिटेलिंग है वो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। बिल्कुल, राज सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राज सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, डिटेलिंग इसमें दी जाएगी, बताया जाएगा कि आखिरकार कैसे ये पूरी पटकथा लिखी गई। लेकिन इसके पहले पिछले 14 दिनों में क्या कुछ हुआ, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं इंपेशेंट हो रही थी, बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि कब हमला होगा, भारत क्या करेगा। और पाकिस्तान तो वैसे ही दरवाजे खोलकर बैठा था बिना तैयारी के कि आओ और हमारे ऊपर अटैक करो, हमारे ऊपर हमला करो। लेकिन ये रणनीति आखिरकार कैसे बनी? जो बैठकों का सिलसिला हमने देखा पिछले 14 दिनों में, पीएमओ में, रक्षा मंत्री हो, सीडीएस हो, देखिए शुरू चुकी है। would start at 10:25. The event would start at 10:25. I'm sure by now most of us would have read the media invite, and it clearly says
and I repeat for that thing, just for a matter of fact, I repeat it. It clearly states that this is a press brief. As of now, in this press brief, no questions will be taken. So I request you, please adhere to it. And 10:25 we start. Request to please settle down. Thank you. तो तकरीबन 4 मिनट अभी बचे हैं और 4 मिनट के बाद कोई सवाल जवाब यहां नहीं होगा, बस प्रेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई होल्ड कर रहा है। हाँ। और मैंने बोला था ना आवाम, हाँ, ये जो मैडम है डॉक्टर मधु जी हैं जो बोल रही हैं, हाँ। सिर्फ 2 लाइन बोली, उन्होंने कुछ और बोला ही नहीं है। हाँ। उन्होंने मुझे सिर्फ बोला है भारत माता की जय, जय हिंद। भारत माता की जय इज एक्चुअली मेरे हिंदुस्तान का जवाब, जय हिंद इज कि मेरी फौज ने किया है। ये आप सोचिए, पब्लिक में एट रैंडम कोई इस तरह की बात कर रहा है। एक डॉक्टर साहिबा कह रही है पढ़ी लिखी कि भारत माता की जय, किस लिए बोल, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि स्ट्राइक करी। आप समझिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं। आप बातों को आगे अगर ले जाए, जैसा सर ने भी बताया कि जो पहला दिन हमने क्या किया, पहले दिन हमने आंसू बहाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरा देश रोया। जिस दिन रोया उससे अगले दिन गुस्से में आया। आपने क्या देखा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंक्लूडिंग मस्जिदों में काला फ्लैग लगाकर लोग गए, काली पट्टी लगाई। कोई बात नहीं। वर्ल्ड में आज तक कभी कहीं नहीं हुआ कि मस्जिद के अंदर 2 मिनट का मौन रखा गया। बहुत बड़ी बात। ये गुस्सा है, ये गुस्से के स्टेजेस में बता रहा हूं। उसके बाद चाहे ठीक है गलत है, सारी ऑपोजिशन ने मान लिया कि चलिए जी हम सरकार के साथ हैं, सो दैट सरकार के हाथ बड़े मजबूत हो जाए। हमें एज फौज यही चाहिए। सर ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है, जैसा भारतीय सेना ने बताया है। और आपको ये फ्रेम, इसको फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को जरा। भारतीय सेना, जैसा अभी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि भारत माता की जय, जय हिंद, ये वो तस्वीर बताती है, ये भारत का जो देह है उसे बताती है। और सिर्फ हमने अपने नेशनल एम्बलम को बताया और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ये हमारी ताकत। पहली बार मानेकशॉ सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया है। इससे पहले ये नहीं लिखा जाता, प्रेस ब्रीफिंग लिखा जाता है, कुछ भी लिखा। ये ऑपरेशन सिंदूर मेरे 140 करोड़ लोगों को बताने का है कि आपने मांगा था, हमने दे दिया। आपने पाकिस्तान हमारे सिंदूर पर अटैक किया था, अब आप देख लीजिए हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि हमने क्या किया।